सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे। जनार्दन सिंह गहलोत का निधन हो गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री जनार्दन सिंह का 74 वर्ष की उम्र में, माफ कीजिएगा 76 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। बेहद दुखद समाचार। राजस्थान सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे जनार्दन सिंह गहलोत का 76 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी को पहचान दिलाने में इनका बहुत अहम योगदान रहा है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के संस्थापक रहे हैं। भारतीय ओलंपिक संघ में लंबे समय तक वो रहे। और बेहद दुखद खबर जयपुर से पूर्व कैबिनेट मंत्री जनार्दन सिंह गहलोत का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में इस खबर के बाद से शोक की लहर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी को पहचान दिलाने में अहम योगदान रहा है इनका। भारतीय ओलंपिक संघ में लंबे समय तक पदाधिकारी भी रहे, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के संस्थापक भी रहे। और इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ A1 टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिल जी, ये बहुत बड़ी क्षति है खेल जगत को भी। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के संस्थापक रह चुके जनार्दन सिंह गहलोत जी का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। जनार्दन सिंह गहलोत ऐसे राजनेता थे जी, जिन्होंने जितना नाम राजनीति से कमाया उससे ज्यादा नाम खेलों से कमाया। जी जी। वे एक समय राजस्थान में हरिदेव जोशी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उद्योग मंत्री रहे, और बाद में जब वसुंधरा जी की सरकार के समय भाजपा में आए, कांग्रेस में मतभेद होने के कारण, तो उनको कैबिनेट मंत्री के दर्जे के लायक पद दिया गया। जी। लेकिन इस वक्त मैं कुछ बातें रिकॉल करना चाहता हूं अपने दर्शकों के सामने जी। कि इन्होंने 1972 के विधानसभा चुनाव में भैरव सिंह शेखावत को चुनाव हराया था। बहुत कम लोगों को ये बात याद होगी कि गांधीनगर सीट जो जयपुर की थी, जिसे अब मालवीय नगर कहते हैं, जी, वो पहले गांधीनगर थी, और गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र से 1972 के चुनाव में जनार्दन सिंह गहलोत ने भैरव सिंह शेखावत को विधानसभा चुनाव हराया था। जी। इसके अलावा वे कैबिनेट मंत्री रहे राजस्थान सरकार में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री उस वक्त रहे जब संजय गांधी का बोलबाला था, और संजय गांधी के साथ अंबिका सोनी, जनार्दन सिंह गहलोत, रामचंद्र रथ, ऐसे 3-4 लोगों की चौकड़ी हुआ करती थी जो देश में शासन किया करती थी। और समझ लो कि इनकी आंख से कोई भी बड़े से बड़ा नेता, चीफ मिनिस्टर सब डर जाया करते थे। उस जमाने में कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर में, राजस्थान के नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े 4-5 लीडर में जनार्दन सिंह गहलोत की गिनती होती थी। और करौली से 3 बार विधायक रहे, 1 बार गांधीनगर जयपुर से विधायक रहे। जी। जहां तक खेलों का संबंध है, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल संघों में पदाधिकारी रहे। ओलंपिक एसोसिएशन में राजस्थान के 20-25 साल तक अध्यक्ष भी रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको मान सम्मान मिला, खेलों में इनकी पहचान थी। कबड्डी को आज जो पोजीशन मिली है पूरी दुनिया में, जी, कबड्डी संघ के अध्यक्ष थे, संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ के संस्थापक अध्यक्ष, और पूरी दुनिया में कबड्डी को पहचान दिलाने वाले व्यक्तियों में इनकी गिनती अग्रणी व्यक्ति के रूप में होती है। और जो कबड्डी का IPL कराया इन्होंने, वो इनकी ही देन था, और इन्होंने उसको शुरू कराया। और कबड्डी के नियम बना करके ऐसे आकर्षक उन्होंने उसे क्रिकेट के बाद एक दूसरे लोकप्रिय खेल की तरह एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, और कबड्डी खिलाड़ियों को इस तरह तैयार किया। कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राजस्थान ने दिए, उनके प्रशिक्षण का, उन्हें आगे बढ़ाने का काम भी जनार्दन सिंह गहलोत ने किया। जी जी। अनिल जी, राजनीतिक गलियारों के अलावा खेल जगत को भी ये अपूर्णीय क्षति है। जैसा कि आपने हमें बातें बताई कि कबड्डी को इंटरनेशनल लेवल पर वो लेकर पहुंचे, तो ये बहुत ही अपूर्णीय क्षति कहना गलत नहीं होगा। निश्चित तौर पर, हालांकि वो पिछले 3-4 साल से कम सक्रिय थे। तो स्वास्थ्य उनको अलाउ नहीं कर रहा था, दूसरा
कई कानून ऐसे आ गए थे कि एक के बाद एक लगातार 3 बार 4 बार ऐसे कोई अध्यक्ष नहीं रह सकता, तो उसकी वजह से उन्होंने एक बार अपनी पत्नी को अध्यक्ष बनाया। कई तरह के डिस्प्यूट हो गए कबड्डी संघ में खड़े, और जो लोग उनके साथ खड़े थे, जो लोग उनकी वजह से पनपे बड़े हुए, वो भी उनके खिलाफ हो गए थे। तो आखिरी 2-3 साल उन्होंने उतनी सक्रियता से नहीं बिताए कबड्डी में, लेकिन कबड्डी आज देश के जिस शिखर पे पहुंची है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे पहचान मिली है, वो उसका पूरा श्रेय जनार्दन सिंह गहलोत का है। ये कहना अनुचित नहीं होगा, जी जी पूरी तरह उचित है। और ये बहुत बड़ी क्षति है, एक खेल प्रशासक भी और एक राजनेता भी। और सबसे बड़ी बात उनकी जो खूबी थी राजनीति में, वो दोस्तों के दोस्त थे, और वो किसी भी दोस्त की मदद के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे। ये उनकी खूबी थी, और किसी का किया हुआ कभी नहीं भूलते थे। बहुत सारे राजनेता इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो पहचानना बंद कर देते हैं पद पे जाने के बाद, लेकिन किसी बड़े से बड़े पद पे पहुंचने के बाद भी उन्होंने किसी से अपनी पहचान खोई नहीं, और कोई भी व्यक्ति उनके पास जानकार पहुंचा था, मदद करने की कोशिश करते थे। वो उस संस्कार की राजनीति के व्यक्ति थे, प्रतिनिधि थे, हृदय जोशी के समय की और उस समय की, जिसमें लोगों की दुख दर्द दूर करना भी एक प्राथमिकता माना जाता था जी। तो उस समय का एक राजनेता चला गया। मैं यहाँ रिकॉल करना चाहूंगा, संजय गांधी जिन लोगों पर, 4-5 लोगों पर भरोसा करते थे पूरे देश में, अंबिका सोनी, रामचंद्र रथ, उनमें से एक ये भी थे जनार्दन सिंह गहलोत। और एक जमाना था जब उनकी आंख किसी पर पड़ जाए और वो कहीं का कहीं ऊपर पहुंच जाता था, और वो आंख चले दें तो आदमी कांग्रेस में शायद तकलीफ में आ जाता था। इस बड़ी पोजीशन पर वो कांग्रेस में रहे थे सन 73, 72, 71 में। जी अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये सभी जानकारियां साझा करने के लिए, ताकि दर्शकों को भी ये पता चल पाया कि किस तरीके से कबड्डी को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने में जनार्दन सिंह गहलोत का योगदान रहा है। 76 वर्ष की उम्र में उनका निधन न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर, साथ ही साथ खेल जगत में भी ये अपूर्णीय क्षति हुई है।